नमस्कार। इसरो के वैज्ञानिक नंबी नारायणन की कहानी देश के हर नागरिक को जाननी चाहिए ताकि वो ये जान सके कि एक पार्टी और उससे जुड़े दल किस तरह से धीरे धीरे पूरे देश की जड़ें कमजोर करने में लगे हुए थे। आइए जानते हैं कि क्या है मामला। इस केस की शुरुआत अक्टूबर 1994 में हुई। उस समय मालदीव की मरियम नाशीदा को तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार किया गया। मरियम पर आरोप थे कि उनके पास इसरो के क्रायोजेनिक इंजन की ड्राइंग की खुफिया जानकारी है जिसे वह पाकिस्तान को बेचने वाली थी। नवंबर 1994 इसरो के वैज्ञानिक और क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के निदेशक नारायणन, दो वैज्ञानिकों डी शशि कुमारन और उप निदेशक के चंद्रशेखर गिरफ्तार हुए। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का एक भारतीय प्रतिनिधि एस के शर्मा, एक लेबर ठेकेदार और राशिदा की मालदीव की दोस्त फौजिया हसन को भी गिरफ्तार किया गया था। जनवरी 1995 में इसरो के वैज्ञानिकों और बिजनेसमैन को जमानत मिल गई, लेकिन मालदीव की दोनों नागरिकों को जेल में ही रखा गया। अप्रैल 1996 सीबीआई ने केरल की कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया यह मामला फर्जी है और आरोपों के पक्ष में कोई सबूत नहीं है। मई 1996 में कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट मंजूर की और इसरो जासूसी मामले में गिरफ्तार आरोपियों को रिहा कर दिया। केरल सरकार ने फिर से जांच कराने का फैसला लिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस केस ने क्रायोजेनिक प्रोग्राम को कई दशक पीछे धकेल दिया। नंबी नारायण को 1994 में केरल पुलिस ने जासूसी और भारत की रॉकेट टेक्नोलॉजी दुश्मन देश को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। तब यह मामला कई दिन अखबारों की सुर्खियों में रहा था। मीडिया ने बिना जांचे परखे पुलिस की थ्योरी पर भरोसा करते हुए उन्हें गद्दार मान लिया था। गिरफ्तारी के समय नंबी नारायणन रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुके थे। इस गिरफ्तारी ने देश के पूरे रॉकेट और क्रायोजेनिक प्रोग्राम को कई दशक तक पीछे धकेल दिया था। उस घटना के करीब 27 साल बाद इस महान वैज्ञानिक को अब जाकर इंसाफ मिला है। वैसे तो नंबी नारायणन 1996-97 में ही आरोप मुक्त हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने सम्मान की लड़ाई जारी रखी और अब 26-27 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ के सारे नेगेटिव रिकॉर्ड को हटाकर उनके सम्मान को दोबारा बहाल करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 3 जजों की कमेटी ने केरल सरकार को आदेश दिया है कि नारायणन को उनकी सारी बकाया रकम, मुआवजा और दूसरे लाभ दिए जाए। यह रकम केरल सरकार देगी और इसकी रिकवरी उन पुलिस अधिकारियों से की जाएगी जिन्होंने उन्हें जासूसी के झूठे आरोप में फंसाया। साथ ही सभी सरकारी दस्तावेजों में नंबी नारायणन के खिलाफ दर्ज गलत टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें हुए नुकसान की भरपाई पैसे से नहीं की जा सकती है, लेकिन नियमों के तहत उन्हें 75 लाख रुपए का भुगतान किया जाए। जब कोर्ट द्वारा यह आदेश सुनाया जा रहा था तब 76 साल के नंबी नारायण उस समय खुद वहां मौजूद थे। नंबी नारायणन के खिलाफ लगे आरोपों की जांच सीबीआई से करवाई गई थी और सीबीआई ने 1996 में ही उन्हें सारे आरोपों से मुक्त कर दिया था। सीबीआई की जांच में यह बात सामने आई थी कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के इशारे पर नंबी को साजिश का शिकार बनाया गया था, लेकिन जब तक यह सच सामने आया तब तक काफी नुकसान हो चुका था। एक इतने सीनियर वैज्ञानिक को न सिर्फ गिरफ्तार करके जेल में बंद किया गया, बल्कि उन्हें टॉर्चर किया गया ताकि वो बाकी वैज्ञानिकों के खिलाफ गवाही दे सके। ये सारी कवायद भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को फेल करने की नीयत से हो रही थी। ये वो दौर था जब भारत जैसे देश अमेरिका से स्पेस टेक्नोलॉजी करोड़ों रुपए देकर किराए पर लिया करते थे। भारत के आत्मनिर्भर होने से अमेरिका को अपना कारोबारी नुकसान होने का डर था, जिसके लिए CIA ने वामपंथी पार्टियों को अपना हथियार बनाया। उस समय इस कांड को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी घमासान मचा था। इसी विवाद के कारण करुणाकरण को इस्तीफा देना पड़ा था। केरल सरकार के अलावा
तब केंद्र की कांग्रेस सरकार की भूमिका भी संदिग्ध है, जिसने इतने बड़े वैज्ञानिक के खिलाफ हुई साजिश पर आंखें बंद कर ली थी। अगर नंबी नारायणन के खिलाफ साजिश नहीं हुई होती तो भारत को अपना पहला क्रायोजेनिक इंजन 15 साल पहले मिल गया होता और इसरो आज पूरी दुनिया से 15 साल आगे होता। उस दौर में भारत क्रायोजेनिक इंजन को किसी भी हाल में पाना चाहता था। अमेरिका ने इसे देने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद रूस से समझौता करने की कोशिश हुई। रूस से बातचीत अंतिम चरण में थी, तभी अमेरिका के दबाव में रूस मुकर गया। इसके बाद नंबी नारायणन ने सरकार को भरोसा दिलाया कि वो और उनकी टीम क्रायोजेनिक इंजन बनाकर दिखाएगी। उनका यह मिशन सही रास्ते पर चल रहा था, तब तक वो साजिश के शिकार हो गए। नंबी नारायण ने अपने साथ हुई साजिश पर एक बुक भी लिखी है। जय हिंद।